नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियरिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे संविधान सभा में हमने कुछ समितियां पढ़ी थी। संविधान सभा की हमने क्या पढ़ी थी? कुछ समितियां। और सबसे अंत में हमने जो छोड़ी थी क्लास वो प्रारूप समिति को पढ़ा कि प्रारूप समिति का जो गठन हो रहा है, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और उसके अंतर्गत कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 जो सदस्य थे हमने उनको आपको नाम याद कराने के लिए कोशिश किया था कि अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। एक एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, डी पी खेतान, टी टी कृष्णमाचार्य, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इनके ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं। अब हम हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो भारत का विभाजन होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? अपने अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है वो देखें, आप समझें कि आज़ादी के बाद, किसके बाद? आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद की बात करें तो यानी हम ये कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद है। ठीक है, आज़ादी के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद है संविधान सभा। तो संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रह गई ये देखिए आप। तो संविधान सभा में जो सदस्य संख्या रह गई आज़ादी के बाद वो कितनी रह गई थी? 299। मित्रों, यहाँ पर आप देखें कि अगर हम संविधान सभा की बात करें तो उसमें कितने सदस्य थे? 389। लेकिन यहाँ पर हम कह क्या रहे हैं कि आज़ादी के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद जो संविधान सभा है उसमें सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। अर्थात कहने की बात यह है कि जो बाकी के जो सदस्य हैं वो कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान। यानी देश का विभाजन हो गया, और देश का विभाजन हो गया तो जो बाकी के जो सदस्य हैं, बाकी की जो सीटें हैं वो किसके अंतर्गत चली गई है? पाकिस्तान के अंतर्गत चली गई हैं। मित्रों, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि पहली बात तो देखें आप, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितने थे? 389। ठीक है, अब उसके अंतर्गत भी यदि आप से क्वेश्चन ये आए कि आज़ादी के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रही, तो कितनी रही है यहाँ पर? 299। मित्र, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं इसको, तो आप यहाँ पर ये देखें कि आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो रही है? प्रथम बैठक। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो शायद आपकी नज़रों से बच रहा होगा कि जैसा हम ये देखें कि अगर क्वेश्चन ये आए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन अब क्वेश्चन को यहाँ पर आप ये देखें कि आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो रही है? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो अब हो रही है 31 अक्टूबर 1947। मित्रों, क्वेश्चन को पढ़ें और यहाँ पर फिर तब जाकर आपको आंसर देना है कि एक तो क्वेश्चन आपके पास आए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा, दिल्ली सेंट्रल हॉल, जो 11 बजे जिसके ऊपर हमने बात की थी। ये यहाँ पर जबकि हम ये कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन जो आपके पास है वो है आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो रही है? 31 अक्टूबर 1947 को। अब मित्रों, हम थोड़ा सा कुछ क्लास को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल करके नहीं आता है कि जो संविधान सभा के लिए कुल कितने वाचन होते हैं। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? संविधान सभा जो प्रारूप समिति है उसने संविधान के निर्माण के लिए कितने वाचनों का प्रयोग किया, यानी विचार विमर्श की जो बात कर रहे हैं। तो संविधान सभा के वाचन होते हैं 3। कितने वाचन होते हैं? 3। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948,
से चलता है 9 नवंबर 1948। दूसरा चलता है 15 नवंबर 1948 से चलता है 17 अक्टूबर 1949। तीसरा जो वाचन है, तीसरा वाचन चलता है, तीसरा वाचन चलता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। देखिए मित्रों, संविधान सभा कितने वाचन हुए? 3। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे छोटा वाचन है, सबसे छोटा वाचन, और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वाचन, सबसे बड़ा वाचन। देखिए मित्रों, संविधान सभा के जो वाचन हो रहे हैं 3। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 सबसे छोटा वाचन है। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 सबसे बड़ा वाचन है। और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ये अंतिम वाचन है, ये अंतिम वाचन है। और अंबेडकर जी जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने भारतीय संविधान सभा के सामने दे दिया कि ये लो, आपका संविधान बन करके नहीं तैयार है। तो 26 नवंबर 1949 की हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 बड़ी इंपॉर्टेंट थी है। 26 नवंबर 1949 के दिन कितने सदस्य उपस्थित हो रहे हैं, कितने हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करें। यानी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 भारत का जो संविधान है, संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान बनकर क्या हुआ है? तैयार। भारत का संविधान अंगीकार हुआ, अंगीकार हुआ। भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित हुआ, समर्पित हुआ। राष्ट्र को समर्पित हुआ। भारत का संविधान अधिनियमित हुआ, अधिनियमित हुआ। ये सारी बातें एक ही हैं कि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, अंगीकार हुआ, राष्ट्र को समर्पित हुआ या अधिनियमित हुआ, बात एक ही है। क्वेश्चन आया, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। कब अंगीकार हुआ? 26 नवंबर 1949। राष्ट्र को कब समर्पित हुआ? संविधान जो सभा है उसके सामने समर्पित हो रहा है, तो राष्ट्र को कब समर्पित हो रहा है? 26 नवंबर 1949। और अधिनियमित कब हुआ है? 26 नवंबर 1949। अब बात है 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्य उपस्थित हुए? उपस्थित तो उपस्थित सदस्यों की संख्या कितने? 284। और इन्होंने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए। तो संविधान सभा जो संविधान है जो बनकर तैयार हो रहा है 26 नवंबर 1949 को, तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अब मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं यहाँ पर। ये जो बात करें 26 नवंबर 1949 को, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो रहा है। हाँ, आंशिक रूप से क्या हो रहा है? लागू।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है यहाँ पर कि भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949। जबकि यदि हम देखें कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है यह पूर्ण रूप से लागू होगा। पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से क्या होगा? लागू। देखो दोनों में अंतर देखना। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू है, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू है। क्योंकि इस दिन जो 26 नवंबर 1949 है, इसको 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। मान लिए भारत का संविधान है। हम इसी तिथि को, इस 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। इस 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते भी हैं। और हम यहीं पर क्या कह रहे हैं? भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। तो भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझे आप। जबकि हम कह रहे हैं पूर्ण रूप से लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950। और आंशिक रूप से लागू कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949 हो रही है ना। तो अब इस जो ये सस्पेंस आपके मन में है, इसको हम थोड़ा सा दूर करें कि आंशिक रूप से लागू कैसे हुआ। मित्रों, आपने कई बार ये सुना होगा, ये जरूर पढ़ा होगा, बुकों के अंतर्गत भी पढ़ा होगा, किसी टीचर से भी पढ़ा होगा कि 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे। कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए? 16। अब हम उन 16 की बात करें कौन कौन से। देखें कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। अनुच्छेद संख्या 5 है, 7, 8, 9। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद संख्या 394। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। स्वतः ही क्या हो रहे हैं? लागू। ये लागू हो रहे हैं। कितने अनुच्छेद लागू हो गए? 16। आप काउंट करके देखें अनुच्छेद कितने हो रहे हैं? ये 16 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए। अब आपके मन में ये भी आना चाहिए कि सर स्वतः ही लागू, ये इनमें ऐसा क्या था कि यही लागू हुए? तो आप जब हम आपको नागरिकता पढ़ाएंगे तो नागरिकता इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आती है। भाग 2 5 से 11 के अंतर्गत है, तो 5 से 9 तक किनको नागरिकता दी जाएगी? कौन भारत का नागरिक बनेगा? कौन भारत का नागरिक बनेगा? तो बहुत जरूरी था 60 राष्ट्रपति को शपथ, 324 निर्वाचन की बात करेंगे। देखो यहां पर कई बुकों में हम ये देखते हैं, कई टीचरों को भी आपने सुना होगा, वो 15 बताते हैं। नहीं, 15 नहीं है, ये 16 ही अनुच्छेद। क्योंकि अनुच्छेद 394 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो रहे हैं। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिख रही है? 394 में। 394 में ये लिख रही है कि ये अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी इनमें क्या है? शामिल है। अर्थात कितने अनुच्छेद हो गए? 16 अनुच्छेद हो गए। तो आप वापस एक बार देखें इस 26 नवंबर को, बड़े इंपॉर्टेंट तिथि है 26 नवंबर 1949, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन कितने सदस्यों ने उपस्थित हुए? 284, और इन्होंने हस्ताक्षर किए। इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकार हुआ, राष्ट्र को समर्पित हुआ, अधिनियमित हुआ। और बात करते हैं इस दिन संविधान संविधान है वो आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से लागू का मतलब है ये कुछ अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद इस दिन लागू होते हैं। तो पूरे तो हुए नहीं, पूरे लागू होंगे तो हम
पूर्ण रूप से लागू कहेंगे तो पूर्ण रूप से लागू होंगे 26 जनवरी 1950, जबकि ये यहाँ पर कैसे लागू हो रहे हैं, आंशिक रूप से लागू हो रहे हैं, आंशिक रूप से, यानी कुछ लागू हो रहे हैं, तो हमने आंशिक, जैसे थोड़ा सा आप याद करो कि भारत की जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित है और आंशिक रूप से क्या है, मनोनीत है। कुछ तो निर्वाचित थी, कुछ मनोनीत थी, तो कुछ ही तो है आंशिक, कुछ थोड़े से तो लागू हो रहे हैं, तो आंशिक रूप से क्या कर दिया हमने लागू, उसके संविधान आंशिक रूप से लागू कब हो रहा है, 26 नवंबर 1949, जबकि पूर्ण रूप से लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950। अब मित्रों थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास में जो अगली फिर तिथि आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 के बाद की बात करें, जो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक, और ये अंतिम बैठक जो है ये कौन से नंबर की हो रही थी, 12वें नंबर की, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हो रही है। अब बात यह संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हो रही हैं, तो कुल बैठक कितनी हो रही हैं, 12 हो रही हैं। लेकिन मित्रों क्वेश्चन आपके पास ये आए कि संविधान के निर्माण में, संविधान के निर्माण तक संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, कितनी बैठक हुई, तो 11 हो रही है, क्योंकि संविधान की यदि हम बात करें 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 तक तो बैठक कितनी हुई है, 11, जबकि ये बैठक कब हो रही है, 24 जनवरी 1950, अर्थात ये 12वीं बैठक, अंतिम बैठक हो रही है। जो संविधान, जब क्वेश्चन आए संविधान के निर्माण के लिए कितनी बैठक हुई, 11, और जब संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई, 12, और 12वीं बैठक कब हो रही है, 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 को ही यदि हम बात करें भारत का राष्ट्रीय गान को अपना लिया था। किसको अपना लिया था, राष्ट्रीय गान की बात करें कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो राष्ट्रीय गान को जो अपनाया है वो कब अपनाया था, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गान को अपना लिया था। अच्छा मित्रों थोड़ा सा हम आगे बढ़ें इसके बाद में कि संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 24 जनवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से चुने गए। देखो यहाँ पर सोचने की बात है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से चुने गए 24 जनवरी 1950, यानी इनका चुनाव नहीं हुआ। देखो राजेंद्र प्रसाद जी की यदि हम बात करें कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे वो कुल 3 बार राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका चुनाव पहली बार हुआ था 1952 में, दूसरी बार हुआ था 1957 में, जबकि यहाँ पर चुनाव हुआ नहीं। ये सर्वसम्मति से मान लिया कि हमारे क्या है राष्ट्रपति हैं, और कौन बन गए यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद। अब मित्रों जैसे राष्ट्रपति बना तो भारत की जो संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा ये अंतरिम संसद बन गई। ये क्या बन गई है, अंतरिम संसद। मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि अंतरिम संसद, क्योंकि हमारे पास में संसद तो है नहीं भाई, राष्ट्रपति यदि आया है तो संसद भी तो होनी चाहिए। अब संसद है नहीं हमारे पास में, तो हमने हमारी संविधान सभा को ही क्या मान लिया है, यहाँ पर अंतरिम संसद मान लिया है। हमने हमारी संविधान सभा को ही क्या मान लिया है, अंतरिम संसद।
अब अंतरिम संसद की बात करें कि जब यह संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता, तो इसके बैठकों की जो अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? जीवी मालवंकर। मालवंकर। संविधान सभा जो हमारी अब अंतरिम संसद बनी 24 जनवरी 1950 को, जब ये अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जीवी मालवंकर। अब मित्रों यहां पर आपके पास में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं कि 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति मिले हमको राजेंद्र प्रसाद जी। जैसे भारत के राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद जी तो भारत की जो संविधान सभा है वो क्या बन गई है? अंतरिम संसद बन गई। अब क्वेश्चन यह है कि जब भारत की संविधान सभा एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करे, किसके रूप में कार्य करे? अंतरिम संसद की अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही है, तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? जीवी मालवंकर करेगा। जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करे, देखो क्वेश्चन को पकड़ना कि अंतरिम संसद का अध्यक्ष तो कौन है? जीवी मालवंकर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ध्यान करो, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद करेगा। और जब ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जीवी मालवंकर करेगा। मित्रों एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत का पहला संविधान संशोधन जो 1951 के अंतर्गत होता है वो संसद ने नहीं किया था, उस संशोधन को करने वाली थी अंतरिम संसद यानी अंतरिम संसद ने उसे पास किया था। अर्थात जो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी उसने उसे काम पूरा किया था। अच्छा मित्रों ये पूरी बात होती है हमारी 24 जनवरी की, बहुत बातें हैं 24 जनवरी में कि 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी अपनाया, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है। कौन सी बैठक थी ये? संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी थी? 12वीं। वैसे संविधान के निर्माण तक कितनी बैठकें हुई थी? 11। और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से मनोनीत कर दिए जाते हैं। और संविधान सभा इसी जैसे राष्ट्रपति बनते हैं तो संविधान सभा ही हमारी क्या बन गई है? अंतरिम संसद बन गई। जब ये अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता? जीवी मालवंकर करता। और जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करते? राजेंद्र प्रसाद जी करते। अब मित्रों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अंतिम और चलते हैं हम 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ अपने वर्तमान स्वरूप में आया। देखिए मित्रों यहां पर बात कितनी अच्छी है कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया, अर्थात वो प्रभावी हो गया। जो संविधान सभा ने जो हमें संविधान बना करके नहीं दिया था वो प्रभावी हो गया। अर्थात जिस संविधान को आज हम पढ़ रहे हैं, वो आज जो जैसा है वो कब ऐसे आ गया था, ऐसे स्वरूप में कब आ गया था? 26 जनवरी 1950 को इसी स्वरूप में आ गया, अर्थात वर्तमान स्वरूप में आया। देखो ध्यान देना है पूर्ण रूप से लागू, जबकि आंशिक रूप से लागू हमने कब बताया था? 26 नवंबर 1949 को वहां पर आंशिक रूप से लागू हुआ और ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। अब संविधान बनकर के तैयार हो गया, वर्तमान स्वरूप में आ गया, लागू हो गया, प्रभावी हो गया, जो भी बातें। अब हम हमारे कुछ बेसिक बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, उनके बारे में पहले कुछ डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने पूरी संविधान सभा पढ़ी और हमारे पास में दो व्यक्तियों का कोई जिक्र नहीं हुआ। एक तो आपके मन में आ रहा होगा गांधी जी,
तो दो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, यानी ऐसे दो महान नेता जो संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए। और ऐसे व्यक्तियों के बारे में यदि हम बात करें, पहला है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना। यानी एक तो जिन्ना और दूसरे गांधी जी, ये संविधान सभा में शामिल नहीं हो रहे। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन से दो बड़े नेता संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। महात्मा गांधी जी नहीं हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ये दोनों संविधान सभा में शामिल नहीं। अब ठीक है, अब हम और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो बात यह है कि भारत का संविधान, जो भारत का जो संविधान है वो हस्तलिखित है। भारत का जो संविधान है वो क्या है? हस्तलिखित है। यानी भारत के संविधान की यदि हम बात करें, भारत का संविधान, संविधान कैसा है? ये हस्तलिखित है, हस्तलिखित है। यानी कहने की बात यह है कि यहां पर किसी टाइपिंग का प्रयोग नहीं हुआ है, पेन से लिखा गया, तो हस्तलिखित है, ये हाथ से लिखा गया संविधान है। तो बात यह है कि अब ये भी होना चाहिए कि लिखने वाला कौन है, कि भारत का जो संविधान है उसको लिखने वाले कौन है। जब इतनी बातें हैं तो उस शख्स का नाम भी होना चाहिए। तो भारत का जो संविधान है उस शख्स की बात करें, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा, यानी ये भारत के संविधान को इन्होंने लिखा है। भारत के संविधान को लिखने वाले शख्स कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब इन्होंने लिखा तो हिंदी में लिखा या इंग्लिश में लिखा? तो ये अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 2 भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी। यानी भारत का संविधान हस्तलिखित है, यहां पर कोई टाइपिंग का प्रयोग नहीं हुआ है, हस्तलिखित है, पेन से लिखा है, लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। को कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 2 भाषाओं में, एक अंग्रेजी है, दूसरी क्या है? हिंदी है। अब चलो आगे थोड़ी सी इन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं उनसे उनका मेहनताना पूछा गया कि भैया आप लिख रहे हैं, ये शांति निकेतन से संबंधित व्यक्ति हैं, शांति निकेतन से ताल्लुक रखते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इनसे पूछा गया कि आप मेहनताना क्या लोगे, अपनी मजदूरी तो बताओ कि आप लिखोगे भाई, टाइम भी लगाओगे, क्या है क्या नहीं है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मेहनताना लेने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, यानी मजदूरी लेने से मना कर दिया, यानी मेहनताना नहीं लिया। सीधी बात यह है कि इन्होंने फ्री में लिखा है भारत का संविधान। अब फिर क्या है, तो लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने एक शर्त लिखी कि जो संविधान का प्रत्येक पेज है, प्रत्येक पेज पर उनका नाम होगा। किनका नाम अंकित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अंतिम पेज पर दादाजी का नाम होगा। ये शर्त थी इनकी। तो आज भी यदि हम देखें कि भारत की जो संविधान की जो मूल प्रति है, जो बुक है संविधान, भारत का संविधान जो बुक है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वो जो भारत की संसद है उसके हीलियम से भरी केस के अंतर्गत रखी हुई है, उसको यदि हम देखें तो उसके प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम अंकित है और अंतिम पेज पर है दादाजी का नाम अंकित है।
अंतिम पेज जो है उस पर किसका नाम अंकित है? दादाजी का नाम अंकित है। अब बात यह है कि भारत का जो संविधान जो लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, तो जो उसकी सजावट है, जो उसके पेजों को जो सजाने का काम किया, संविधान को सजाने का काम, संविधान को सजाने का काम किसने किया? तो संविधान को सजाने का जो काम किया है वो किया है नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस, यानी भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, उसकी सजावट करने वाला व्यक्ति, भारत के संविधान की सजावट करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? नंदलाल बोस है। अब ये संविधान का प्रत्येक जो पेज है वो सजाया किसने? नंदलाल बोस ने सजाया। लेकिन प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना जो है वो इन्होंने नहीं सजाई, और वो सजाई है राम मनोहर सिन्हा। किसने सजाई है? राम मनोहर सिन्हा ने सजाई है। राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना सजाई। और ध्यान देने की बात ये, जो नंदलाल बोस हैं इन्हीं के शिष्य राम मनोहर सिन्हा जी। इस प्रकार एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे अच्छी बातें क्लियर होती हैं कि भारत का संविधान हस्तलिखित है। देखो ध्यान ये देना, कितना समय लगा लिखने में? समय, तो समय 6 महीना लगा है। कितना लगा है? 6 महीने। यानी भारत के संविधान, हाँ यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप कंफ्यूज मत होना कि आपने सुना है और हम भी बात करेंगे, जिक्र करेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। वो संविधान के निर्माण में लगे हैं, जबकि ये क्या है कि भारत के संविधान को लिखने में कितना समय लगा? 6 महीना। लिखने वाला कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। कितनी भाषाओं में लिखा? अंग्रेजी और हिंदी में लिखा। और इन्होंने मेहनताना लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। शर्त क्या रखी थी इन्होंने कि प्रत्येक पेज पर उनका नाम होगा और अंतिम पेज पर किसका नाम होगा? दादाजी का नाम होगा। अच्छा, और थोड़ी बात करें तो जो संविधान है, जो हमारी वो बुक है, उसको सजाने का काम किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया। जबकि प्रस्तावना को किसने सजाया था? वो सजाया था राम मनोहर सिन्हा ने। अब मित्रों हम बात करें कि जो भारत का संविधान है उसके निर्माण में कितना समय लगा? निर्माण, बेसिक सा क्वेश्चन है। निर्माण में जो समय लग रहा है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये संविधान के निर्माण में समय लगा। 2-11-18 दिन लगे, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा है? समय लगा। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ध्यान देना, लिखने में समय कितना लगा? 6 माह। जो लिखने वाले हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये संविधान के निर्माण में समय लग रहा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं इसको, तो जो संविधान है, मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में क्या है? मूल संविधान की बात करें और एक वर्तमान डाल देते हैं अपन। वर्तमान कि वर्तमान में क्या है और मूल में क्या है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद देखें। अनुच्छेदों की बात करें, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। और भाग की बात करें, भाग की बात करें 22 भाग थे। अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियां, और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ये मूल संविधान की बात है कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने? 395, भाग कितने? 22, अनुसूचियां कितनी है? 8। देखो संविधान एक बुक है और उस बुक में ये चीजें, भाग 22 हैं, उनके अंतर्गत ये 395 अनुच्छेद है, 8 के अलग से अनुसूचियां हैं। अब हम वर्तमान की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में भी आज भी कितने अनुच्छेद है? 395। हाँ बिल्कुल, आप 395 पर ही रहना है कि मूल में भी 395 थे और आज भी कितने अनुच्छेद है? 395। भाग की बात करें, पहले भी 22 भाग थे
और आज भी कितने भाग हैं? 22 ही भाग हैं। अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो पहले 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12। प्रत्येक को पढ़ाएंगे कि 9वीं कब जोड़ी गई है, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं 12वीं सभी पूरी की पूरे 12 के 12 अनुसूचियां हम आपको याद कराएंगे, पक्का याद कराएंगे। अब मित्रों सारी बातें हुई तो हम ये भी देखें कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो विश्व के 60 देश थे, यानी 60 देशों से प्रभावित है। भारत का संविधान कितने देशों से प्रभावित था? 60 देशों से प्रभावित था। भारत का संविधान कितने देशों से प्रभावित है? 60 देशों से। लेकिन बात ये क्वेश्चन ये आए कि एक देश के तौर पर बताओ, एक देश के तौर पर बताना है आपको। तो एक देश की बात करें तो भारत का संविधान सबसे अधिक कौन से देश से प्रभावित है? ब्रिटेन। भारत का संविधान सबसे अधिक कौन से देश से प्रभावित था? ब्रिटेन। जबकि यदि अधिनियम की पूछे, अधिनियम की पूछे तो अधिनियम की बात आए तो 1935 के अधिनियम से प्रभावित था। यानी भारत का जो संविधान है वो सबसे अधिक कौन से अधिनियम से प्रभावित है? 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। कितने देशों से प्रभावित था? 60 देशों से। और एक देश के तौर पर सबसे अधिक किससे प्रभावित था? ब्रिटेन से। और कुल निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 क्या हैं? अनुसूचियां हैं। मित्रों हमारी संविधान जो सभा है, जो हमारा पहला जो टॉपिक था आज वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आपको हमारी क्लास किस प्रकार लग रही है आप कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में आकर के नहीं हमें कमेंट करें, वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।